स्वागत है दोस्तों मेरे हिंदी के YouTube चैनल पर आपका सभी का। आप लोग सब सही हैं, सब ठीक है। आज हम बात करेंगे, ये देखिए फैक्ट्री की छत पे लगी ये क्या चीज होती है जो आपको हर फैक्ट्री या हर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको दिखेगी। ये कैसी चीज होती है, ये क्या करती है, आइए हम आपको बताते हैं इस चीज के बारे में। फैक्ट्री की छत पे लगी इस गोल घूमती हुई चीज को टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं, जिसका काम कारखानों के भीतर पैदा होने वाली तंग गैस और गर्म हवाओं को कारखानों से बाहर निकालता है। तो दोस्तों इसका नाम होता है टर्बो वेंटिलेटर। इसका काम क्या होता है, ये कारखानों के अंदर जो भी गैस पैदा होती है या फिर गर्म हवाएं पैदा होती है उनको यह कारखाने से या फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। और कारखाने में अगर दुर्गंध भी आ जाती है, फिर स्मेल हो जाती है, तो स्मेल को भी ये आसानी से बाहर निकाल देता है। और इसका इतना ही काम नहीं, मौसम के बदलने पर ये अंदर की नमी को भी बाहर कर देता है। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। यह आपको हर फैक्ट्री के ऊपर दिखेगा, है ना काम की चीज। चलो बढ़ते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। बॉक्सर के पास ये क्या चीज होती है जो इसके दांतों के अंदर लगी होती है, ये क्या चीज होती है, इसका काम क्या होता है, ये क्यों लगाई जाती है। इस चीज को माउथ गार्ड बोलते हैं। यह रबड़ का बना होता है और इस रबड़ के मुंह में रखने से के दो कारण होते हैं। पहला यह कि ये रबड़ दांतों से होठ को कटने से बचाता है, और दूसरा यह हमारे दिमाग को भी बचाता है, क्योंकि जब बॉक्सर बॉक्सिंग के दौरान जबड़े पर पंच मारता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है, जिससे खिलाड़ी बेहोश हो सकता है। यह उन सब खतरों से हमें बचाता है, या फिर एक बॉक्सर को बचाता है जो पंच से उसे नुकसान हो सकता है। ये अमेजिंग चीज थी ना दोस्तों। चलो बढ़ते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। दोस्तों, मिरर पे ये वार्निंग क्यों होती है? क्या आपने कभी देखा कि गाड़ी के साइड मिरर के ऊपर ये वार्निंग क्यों लिखी होती है? दरअसल दोस्तों, इस वार्निंग का मतलब होता है इस शीशे में आपको जो चीजें दिखाई देंगी असल में वह उतना दूर नहीं है जितना दूर आपको दिखाई दे रही है, उसे बहुत ज्यादा पास है। यानी अगर आप कोई गाड़ी को साइड मिरर से देखेंगे तो वो आपको दूर दिखाई देगी, लेकिन अगर आप उस गाड़ी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो वह गाड़ी आपके नजदीक दिखाई देगी, उससे कहीं ज्यादा आपके पास होगी। तो आपने यह शीशे में देखा होगा ना, इस तरह की वार्निंग लिखी जाती है। यह शीशे का लिखी वार्निंग का मतलब यही होता है दोस्तों। तो देख लीजिए ध्यान से इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, हांगकांग के अंदर ये अजीब राज सुना है आपने? हांगकांग में जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें होती है उन सभी बिल्डिंगों में यह मान्यता होती है कि वहां पे हमें ड्रैगन का रास्ता नहीं रोकना है। मतलब ड्रैगन का रास्ता रोकना बैड लक माना जाता है। तो हांगकांग में लोगों की यह मान्यता है कि ड्रैगन का रास्ता रोकना अपशकुन माना जाता है, इसे बैड लक माना जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर हांगकांग में जितनी भी बड़ी इमारतें होती हैं या उनको बनाया जाता है, उन इमारतों में ड्रैगन का रास्ता, जहां से ड्रैगन गुजर सके, इस तरह की बिल्डिंगें बनाई जाती है। देखिए कितना अमेजिंग था ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। दुनिया का सबसे महंगा और घातक विमान के बारे में आपने सुना है? तो देखिए, ये है दुनिया का सबसे महंगा और घातक विमान। दुनिया का सबसे महंगा विमान अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स है, जिसकी कीमत $1 बिलियन है, तकरीबन 7,900 करोड़ रुपए। B-2 को संचालित करने में लगभग $135,000 का खर्च आता है। लगभग 1.07 करोड़ रुपए प्रति घंटे का खर्च यह आता है। यह विमान बहुत ही घातक है, जो अमेरिका ने किसी देश को इसे नहीं बेचा है। अमेरिका के पास ऐसे बहुत सारे 550 विमान हैं जो बहुत ही घातक है और बॉम्बर है, किसी भी देश की धज्जियां उड़ा सकता है ये विमान। तो ये कितना अमेजिंग है और कितना पावरफुल और कितना खतरनाक है ये विमान, कितना बढ़िया था। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गूगल में ये सर्च करके देखा गया है, देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा। जब आप गूगल पर 2415439003 सर्च करेंगे तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि बहुत लोग जो है फ्रिज में अपनी गर्दन डाले हुए हैं। लोगों की ऐसी तस्वीरें दिखेंगी। आप ये
ये नंबर जरूर सर्च करके देखना। मैं दोबारा इस नंबर को बता देता हूं, 2415439303। ये सर्च करोगे तो आपको फ्रीजर के अंदर लोगों की तस्वीरें दिखेंगी। कितना अमेजिंग वीडियो था ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ। तोते इंसानों की तरह कैसे बोल पाते हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक बोलने की क्षमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में बोलने वोकल लर्निंग को नियंत्रित करने का एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है जिसे कोर कहते हैं। लेकिन तोते के दिमाग में कोर के अलावा एक शेल भी पाई जाती है जो बोलना सीखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तोते की कुछ प्रजातियां में यह शेल सामान्य से कुछ बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जिससे वे ज्यादा अच्छे से तरीके से इंसानों के साथ में की नकल करके बोल पाते हैं। तो इस तरीके से ये तोते जो है बोल पाते हैं। कैसा था ये वीडियो? अमेजिंग था ना दोस्तों। बढ़ते हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इंडोनेशिया में भगवान विष्णु की मूर्ति है। क्या आपको पता है इंडोनेशिया में भगवान की विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति है? इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु जी की सबसे ऊंची मूर्ति इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर स्थित है। यह मूर्ति करीब 122 फुट ऊंची है और 64 फुट चौड़ी है। इस मूर्ति को बनाने में 24 साल का समय लगा था। साल 2018 में यह मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। कैसा लगा आपको ये जानकारी पाकर दोस्तों? आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि एक चींटी अपने से 50 गुना अधिक भार उठा सकती है? क्या आपको पता है इस बारे में दोस्तों? इसके अलावा एक चींटी एक अगर का वजन एक आदमी के बराबर होता तो वो कार की रफ्तार से 2.5 गुना तेज दौड़ सकती थी। अगर उसका वेट इंसान के बराबर होता तो वो चींटी एक कार से 2.5 गुना तेज गति से, तेज रफ्तार से, तेज स्पीड से दौड़ सकती थी। कैसा लगा इस जानकारी को पाकर दोस्तों? कमेंट जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। क्या आपको पता है मृत चींटी में से खास तरह का एक रसायन निकलता है जिससे अन्य चींटियों को मृत होने का पता चलता है? यदि वह रसायन किसी जिंदा चींटी पर गिर जाता है तो चींटियां उसे मृत समझकर मानकर उसको भी ले जाती हैं उठा के। तो कैसा आश्चर्यचकित वीडियो था दोस्तों, कैसा आश्चर्यचकित फैक्ट था दोस्तों आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। कैदियों के कपड़े सफेद ही क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि रंग के कपड़ों को शर्म का प्रतीक माना जाता है और दूसरा कारण पहचान करना। दोस्तों अगर कोई कैदी भाग जाता है तो उसको बाहर के लोग आसानी से पहचान लेंगे और पुलिस को सूचित कर देंगे। इसका तीसरा कारण ये गर्मी है। भारत में अधिकांश जगह पे गर्मी का माहौल रहता है और इसलिए सफेद रंग जो है वो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। इसीलिए सफेद रंग को जो है जेल में लोगों को पहनाया जाता है। ये 3 कारण थे दोस्तों कैदियों को सफेद कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये?